हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आपका इस इंटरेस्टिंग वीडियो में स्वागत करता हूं। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है फ्रेंड, क्योंकि मैं यहां पे आज ऐसा केस स्टडी लेके आया हूं जो फार्मा इंडस्ट्री के अंदर ना अपने आप में एक रिवोल्यूशन है। और ये ब्रांड आज के टाइम पे ना मोनोपोली क्रिएट करके रख दिया है, जहां आज इतने कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट के अंदर जितने भी ब्रांड्स कंपनीज लेके आती हैं उसका कोई ना कोई कॉपी या जेनरिक वर्जन पीसीडी कंपनीज स्टार्टअप्स लेके आ जाते हैं और कहीं ना कहीं उस ब्रांड के शेयर को लेना शुरू कर देते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे मैनकाइंड के एक ऐसे ब्रांड की बात कर रहा हूँ, प्रेगा न्यूज, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। उसको बहुत सारी कंपनी ने चाह के भी कॉपी नहीं कर पाई। मींस ब्रांड तो आए बट उसके मार्केट शेयर को कहीं ना कहीं कम नहीं कर पाए। आज भी मैनकाइंड के प्रेगा न्यूज के पास 82% मार्केट का शेयर है। एज वेल एज लास्ट 4 ईयर के सेल की अगर मैं देखूं तो कंटिन्यूसली उसने अपने मार्केट शेयर को इंक्रीज किया। तो ये इंटरेस्टिंग स्टोरी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा, कैसे बनी प्रेगा न्यूज, इतनी बड़ी ब्रांड, कैसे मैनकाइंड ने काम किया और कैसे इतने बड़े मार्केट को कैप्चर किया इंडिया के अंदर। तो ये एक रिवोल्यूशन है इंडियन फार्मा इंडस्ट्री के अंदर। तो इस वीडियो में हम जानेंगे पूरी डिटेल। फ्रेंड, वीडियो में आगे जाने से पहले मैं बात करूंगा इंडिया के बेस्ट जॉब हायरिंग प्लेटफॉर्म रीलेबल के बारे में। फ्रेंड, पिछले 2 सालों ने जॉब मार्केट एंड हायरिंग को पूरा ऊपर नीचे करके रख दिया है। लोगों की जॉब चली गई, लोगों को सैलरी कट हुए, पे आउट कट हुए और पता नहीं क्या क्या। लेकिन यहां से एक चीज क्लियर निकल के आई कि आप बेस्ट टैलेंट को इंडिया में कहीं से भी हायर कर सकते हैं और उनके साथ रिमोटली काम कर सकते हैं। बस इतना ये आसान होना चाहिए कि बस अपने स्किल को प्रूव करूं और जॉब पालूं। और रीलेबल बाय अनअकैडमी यही कर रहा है। अब रीलेबल इंडिया का फर्स्ट जॉब हायरिंग प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको टॉप कंपनीज के अंदर जॉब मिलता है। आप यहां पे स्विगी, फोन पे, क्रेड, ओला, पेटीएम जैसे 200 से ज्यादा कंपनीज के अंदर जॉब पा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सारे के सारे टेस्ट ना फ्री हैं। अब बस आपको यहां पे 10 टेस्ट देना होता है। उसके थ्रू आप एचआर, वेब डेवलपमेंट, प्रोडक्ट मैनेजमेंट, एनालिटिक्स एंड एंड्रॉइड डेवलपमेंट जैसे किसी भी फील्ड के अंदर अपना सिलेक्शन करवा सकते हैं। अभी 3 टेस्ट को यहां पे और इंक्लूड कर दिया गया है, डिजिटल मार्केटिंग, ब्लॉकचेन एंड सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। इसका मतलब यह है कि यहां पे जॉब लेना और भी ज्यादा आसान हो गया है। रीलेबल के थ्रू आप सभी कंपनीज में सभी रोल के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, चाहे आप कितनी बार भी अटेम्प्ट करें। आपको यहां ऑफलाइन इंटरव्यू की तरह कोई कूल डाउन पीरियड का इंतजार भी नहीं करना पड़ता। एंड फ्रेंड, रीलेबल ने ना अभी तक 16 करोड़ से ज्यादा जॉब हायरिंग को डिलीवर किया है। इवन मतलब ये अगर फरवरी की बात करें तो यहां पे एवरी डे 15 लाख रुपए का जॉब दिलवाया है लोगों को। एंड आप भी इन सभी लोगों का जो लोग जॉब पाए हैं इनका प्रोफाइल इनके ट्विटर हैंडल पे जाके चेकआउट भी कर सकते हैं। फ्रेंड, रीलेबल के जो भी टेस्ट होते हैं वो सारे के सारे ऑनलाइन होते हैं। मतलब रीलेबल पे जो भी कंपनीज प्रेजेंट है उनका टेस्ट आप अपने घर पे बैठे इंडिया में किसी भी कोने से दे सकते हैं। और तो और रीलेबल में जो क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया था उसको भी रिड्यूस कर दिया। पहले 700 पासिंग मार्क था, अब उसको रिड्यूस करके 500 कर दिया है। इसका मतलब पास होने के चांसेस अब और भी ज्यादा हो गए हैं। और इसके साथ आप जो टेस्ट देंगे उसका डेट खुद ही डिसाइड करते हैं अपने कंफर्ट के हिसाब से। और सिर्फ इतने ही फायदे नहीं है, रीलेबल के ऊपर जो लोग टेस्ट को क्वालिफाई करते हैं रीलेबल उनको सेलिब्रेट करता है। और जो टॉप क्वालिफायर हो रहे, टॉप 3 स्पेशली क्वालिफायर जो होते हैं उनको एप्पल के प्रोडक्ट भी गिफ्ट किए जाते हैं। तो फ्रेंड, आप सिर्फ दूर हैं एक टेस्ट से। एक टेस्ट आपका पूरा कैरियर डिफाइन कर सकता है और ये बिल्कुल फ्री है। आप कोई फ्रेशर है या वर्किंग प्रोफेशनल है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सभी लोग एलिजिबल हैं। रीलेबल पे जाइए फ्रेंड, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाइए साइन अप करिए और अपने ड्रीम जॉब को पा लीजिए। फ्रेंड, ये बात है लगभग 2007 के पहले की, जब तक प्रेगा न्यूज इंडिया के अंदर लॉन्च नहीं हुआ था। उसके पहले का जो तरीका था बहुत ही इन्वेसिव तरीका था इंडिया के अंदर प्रेगनेंसी चेक करने का। अगर किसी फीमेल को प्रेगनेंसी चेक करना होता था तो उसके लिए उसको डॉक्टर के पास जाना पड़ता था, ब्लड सैंपल देना पड़ता था, 600 से 700 रुपए खर्च करने पड़ते थे और 24 to 48 आवर वेट करना पड़ता था अपनी प्रेगनेंसी जानने के लिए। बट यहां पे पैसा मैटर नहीं करता था, पैसा बड़ी बात नहीं था, लेकिन जो वेटिंग पीरियड था वो बहुत मैटर करता था, वो बहुत ज्यादा डिप्रेशन क्रिएट करता था। सेकंड ये था कि यहाँ पे जब भी किसी को प्रेगनेंसी टेस्ट करना हो वो किसी और के ऊपर डिपेंडेंट रहता था। मतलब फीमेल्स का बाहर जाना, एज यू नो दैट, स्पेशली अगर Tier 2 एंड Tier 3 सिटीज की बात करें इंडिया के, तो यहाँ पे बाहर जाना इतना ज्यादा अलाउड नहीं था। तो किसी के ऊपर डिपेंडेंसी रहती थी। और प्रॉब्लम बढ़ जाती थी अगर वो फीमेल अनमैरिड है, उस केस के अंदर उसको अपना मैरिटल स्टेटस, एज और बहुत सारे प्राइवेसी जो होती है वो डिस्क्लोज करना पड़ता है पैथोलॉजी या डॉक्टर के सामने, जो कि बहुत ही ज्यादा उस समय सेमफुल कंडीशन थी, या फिर मैं बोलूँ वो बहुत ज्यादा मतलब इरिटेट करती थी चीजों को। और
पहले की सिचुएशन में अगर देखें तो बहुत ज़्यादा अनप्लान्ड जो है प्रेगनेंसी होती थी। जो भी शादियां इंडिया के अंदर होती है, अगर अपने कल्चर की हम बात करें, यहाँ पे आफ्टर मैरिज जो है एक बेबी पैदा करने का एक प्रेशर भी रहता है। जैसे शादी हुआ तो लोग 1-2 साल के बाद पूछना शुरू कर देते क्या हुआ, बेबी क्यों नहीं। अगर किसी कोई 1-2 साल बच्चा नहीं होता है तो उस कंडीशन के अंदर जनरली क्या बोला जाता है अपने कल्चर के अंदर या इंडिया के अंदर, कुछ ना प्रॉब्लम है जिसकी वजह से बेबी नहीं हो रहा है। लोग प्रॉब्लम के बारे में बात करना शुरू कर देते हैं। मैं बोलूं इंडिया के अंदर अभी भी ना लगभग 60%, अभी मैं बता रहा हूं जो बहुत ज्यादा रिवोल्यूशन हो गया, अभी का स्टेटस ये है 60% जो बर्थ हो रहे हैं बेबी के ना, वो भी अनप्लान्ड बर्थ हो रहे हैं। मतलब जो प्रेगनेंसी चेक करने से फायदा ये हो जाता है कि जो फीमेल होती है ना उसके लिए रेडी हो जाती है, उसके लिए प्लान कर लेती है, उसको समय मिल जाता है, तो वो चीजें इजियर हो जाती हैं। बट 2007 से पहले ऐसा नहीं था फ्रेंड, और 2007 में मैनकाइंड ने रिवोल्यूशनरी प्रोडक्ट, मैजिकल प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किया इंडिया के अंदर, वो था प्रेगा न्यूज। प्रेगा न्यूज की सबसे खास बात यह है, आप 5 मिनट के अंदर ही आप अपने प्रेगनेंसी को चेक कर सकते हैं। ये एक टाइप का किट होता है, एज यू नो दैट। बस इसमें यूरिन के जो है 2-3 ड्रॉप डालने होते हैं और इसके अंदर 2 कलर लाइन शो करता है। अगर दोनों ही कलर आ जाता है, रेड कलर का जनरली आता है, पिंक कलर या रेड कलर बोले, अगर 2 लाइन आ जाती है तो प्रेगनेंसी कंफर्म है, और एक आता है तो प्रेगनेंसी नहीं है, राइट। विद इन 5 मिनट मतलब आप जान सकते हैं, जो भी फीमेल है वो जान सकती है प्रेग्नेंट है नहीं। यहाँ इसके अलावा जो बड़ी बात मिल जाती है वो ये है कि अगर कोई अनमैरिड है और वो चेक करती है, वो फिर उसको सोचने का टाइम मिल जाता है तो मुझे क्या डिसीजन लेना है, इसको अबॉर्ट करना है, तो डॉक्टर के साथ, गायनेकोलॉजिस्ट के साथ बात कर सकती है, या उस चीज को, या कोई प्रेग्नेंट हुई है वो चाहती है नहीं चाहती, उस चीज को वो डाइजेस्ट कर सकती है। उसको सफिशिएंट टाइम मिलता है बिना अपनी प्राइवेसी को डिस्क्लोज किए हुए। ये सबसे बड़ा एडवांटेज था मैनकाइंड ने जब प्रेगा न्यूज को इंट्रोड्यूस किया। तो ये रिवोल्यूशनरी प्रोडक्ट मैनकाइंड ने इंट्रोड्यूस किया था। लेकिन फ्रेंड, मैनकाइंड की जो ये प्रेगा न्यूज है, इसकी जर्नी इतनी भी आसान नहीं थी जितना ये ब्रांड आज के टाइम में हमें दिखता है। आज के टाइम में, प्रेजेंट टाइम में मार्केट लीडर है, लेकिन इसको लीडर मैनकाइंड ने बनाया है। सबसे बड़ा जो चैलेंज आया था जब ये प्रोडक्ट लॉन्च हुआ था, वो था इसके ट्रस्ट के ऊपर। उस समय मैनकाइंड ने इसके लिए ट्रस्ट पिलर लॉन्च किया था इंडिया के अंदर, और उसके लिए उस समय का जो बालिका वधू फेम थी, मतलब बालिका वधू एज यू नो दैट बहुत ज्यादा पॉपुलर सीरियल रहा है इंडिया के अंदर, तो उसकी जो एक्ट्रेस थी उससे उन्होंने ऐड कराया था, जिसका नाम था नेहा मारदा। नेहा मारदा को इन्होंने एडवर्टीजमेंट में लेके आए, जिससे सेकंड टीयर 2 सिटी एंड 3 टीयर सिटी जो है, टीयर 3 एंड टीयर 2 सिटी के अंदर मैनकाइंड के ट्रस्ट को जो है फैलाया जा सके, राइट। इसके ट्रस्ट को फैलाया जा सके, लोग जान सके और इसको यूज कर सके। नेहा मारदा ने बहुत अच्छा वर्क किया। जैसे बालिका वधू हिट सीरियल था, वैसे ही प्रेगा न्यूज भी हिट हुआ और यस इंटीरियर तक पहुंचा। इसके बाद यहाँ पे ट्रस्ट पैदा करने के लिए, लोग मीटू हो जाए इस ब्रांड के लिए, मैनकाइंड ने बहुत सारे टीवी मतलब बॉलीवुड एक्ट्रेस को इसके अंदर इनरोल किया। जैसे मैं बात करूं करीना कपूर की, उसको यहाँ पे लेके आई, शिल्पा शेट्टी को लेके आई, और करंट में देखा जाए तो अनुष्का शर्मा भी इसका ऐड करती है। इसके अलावा जब बॉलीवुड के अंदर प्रेगनेंसी हुई, जब भी कोई सेलिब्रिटी प्रेग्नेंट हुई, जैसे करीना कपूर प्रेग्नेंट हुई, प्रेगा न्यूज का ऐड बढ़ जाता है। जैसे अनुष्का शर्मा प्रेग्नेंट हुई तो उसके बाद भी ऐड बढ़ा देता है। तो मैनकाइंड इन छोटी छोटी चीजों का भी बहुत ज्यादा ध्यान रखता है। तो यहाँ पे मैनकाइंड ने वो ट्रस्ट बॉलीवुड सेलिब्रिटीज की वजह से, प्लस सीरियल में जो एक्ट्रेस थी या जो भी उभरती हुई एक्ट्रेस थी, जहां मैनकाइंड को लगता था, उसने उनको इंट्रोड्यूस किया ताकि मैनकाइंड के प्रेगा न्यूज को स्प्रेड किया जाता है, अवेयरनेस क्रिएट किया जा सके। तो यहाँ पे क्या कहना कि टीवी एक्ट्रेस को इन्वॉल्व करना या बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को इन्वॉल्व करने की वजह से मैनकाइंड का ब्रांड इतना ज्यादा हिट हुआ, या क्या एक रीजन है कि बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को आप किसी ब्रांड के साथ इंट्रोड्यूस कर दो तो ब्रांड बड़ा हो जाता है, या फिर आपके पास बहुत ज्यादा पैसा है तो पैसा आपने डाल दिया, मैनकाइंड के पास पैसा था, पैसा डाल दिया जिसकी वजह से ब्रांड हिट हुआ? नहीं फ्रेंड, ऐसा नहीं है। जैसा मैंने बताया कि इनिशियल बहुत सारे चैलेंज थे। हाँ, इस सेलिब्रिटीज के इंट्रोड्यूस होने से ब्रांड मतलब सबको नॉलेज हो गया था, एक ट्रस्ट आ गया था। लेकिन जब सबको ब्रांड के ऊपर ट्रस्ट हो जाता है ना, उसके बाद सबसे जो बड़ा प्रॉब्लम आता है वो होता है ब्रांड अवेलेबिलिटी, सप्लाई चेन को मेंटेन करना। मैनकाइंड ने ना टायरलेसली काम किया सप्लाई चेन को मेंटेन करना। जब से मैनकाइंड फार्मा लॉन्च हुई है, एज यू नो दैट मैनकाइंड की एक बहुत ही खास स्ट्रेटजी रही है, वो लॉन्च ही टीयर 2 एंड टीयर 3 सिटी के साथ में हुई है। उसने स्टार्टिंग से ही क्या किया, अपने जो केमिस्ट हैं, अपने जो डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर एंड केमिस्ट दोनों की ही एक्स्ट्रा मार्जिन दिया। मैनकाइंड इंडिया की फर्स्ट ऐसी कंपनी जानी जाती है जो कि एक इकोनॉमिकल प्रोडक्ट देती है
एज वेल एज केमिस्ट को मैक्सिमम मार्जिन देती है। जब किसी भी सेकंड टीयर 2 एंड टीयर 3 या मैं बोलूं माइक्रो इंटीरियर के केमिस्ट को क्या चाहिए ब्रांड अवेलेबिलिटी के लिए? मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए। और इस बात को मैनकाइंड बहुत अच्छी तरह से समझती थी, इसीलिए मैनकाइंड ने लॉन्ग टर्म विजन लॉन्च किया। और जब प्रेगा न्यूज मार्केट के अंदर आया तो उसको जो उसने इसके पहले 1994 या 95 में मैनकाइंड लॉन्च हुई थी। 95 से लेकर 2007 तक उसने अपने सप्लाई चेन को ना बहुत स्ट्रॉन्ग किया। इसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म विजन होना। अपने सप्लाई चेन को इतना स्ट्रॉन्ग किया कि मैनकाइंड जब भी कोई प्रोडक्ट लॉन्च करता है तो ऑटोमेटिकली माइक्रो इंटीरियर तक पेनिट्रेट कर जाता है। ये ब्यूटी है मैनकाइंड कंपनी की। बहुत सारे लोग बहुत सारी बुराई भी करते हैं मैनकाइंड की, लेकिन यस, दिस इज द ब्यूटी ऑफ द मैनकाइंड सप्लाई चेन, जिसके लिए मैनकाइंड ने टायरलेसली काम किया है। जब आप इतने बड़ी स्केल पे किसी प्रोडक्ट को स्केल अप करना होता है ना, वहां पे आप मैनकाइंड इकोनॉमिकल प्रोडक्ट भी देती है। इकोनॉमिकल प्रोडक्ट देते हुए भी प्रॉफिटेबिलिटी निकालना, इसके लिए आपको ना बहुत राइट स्ट्रेटजी चाहिए, सोची समझी स्ट्रेटजी चाहिए, अदरवाइज ना आप फेल हो जाएंगे। क्योंकि आपको इकोनॉमिकल भी देना है और स्प्रेड भी करना है। सप्लाई चेन को मेंटेन करना आसान नहीं होता फ्रेंड। मैनकाइंड ने किया। मैनकाइंड ने सभी केमिस्ट एंड सभी डॉक्टर्स को इनरोल किया इस मूवमेंट के अंदर। उसने एक रिवोल्यूशन बना दिया, उसने एक मिशन की तरह इसको लॉन्च किया। और उसका जो पर्पस था इंडिया को एजुकेट करना, ताकि लोग प्रेगनेंसी के बारे में सोच सके, समझ सके और प्रेगन न्यूज को यूज कर सके, जिसकी वजह से मार्केट को पूरा कैप्चर कर लिया मैनकाइंड ने। एंड मैनकाइंड ने इसके लिए अपने कैंपेन को फ्रेंड नाम दिया 5 मिनट में श्योर हो जाएं। और 5 मिनट में श्योर होने के लिए इवन दैट अभी अगर आप रिसेंट में आपने देखा, रिसेंट में अनुष्का शर्मा से पहले वाला करीना कपूर का अगर आप ऐड देखा होगा, तो करीना कपूर अपने मेड को बोलती है कि प्रेगा न्यूज यूज किया कि नहीं। अंडरस्टैंड, अगर आपने वो ऐड देखा हो तो ये ऐड क्या इंडिकेट करता है? मतलब बॉटम ऑफ द पिरामिड, जो लोअर तबका है, जहां पे एजुकेशन नहीं है प्रेगनेंसी चेक करने के लिए, जहां पूरा अनप्लान्ड होता है, प्रेगनेंसी अपने आप ही कंसीव कर जाती है, कोई प्लानिंग नहीं होती है, उस तबके को भी कंट्रोल किया। उस तबके कंट्रोल नहीं बोलूंगा, उस तबके तक भी अपने मैसेज को पहुंचाया बहुत ही अच्छे तरीके से। और 5 मिनट में श्योर हो जाए, जो इनका कैंपेन था वो बहुत बड़ा बिग हिट साबित हुआ मैनकाइंड का। अब फ्रेंड यहां पे बात करूं, इतना बड़ा ब्रांड होने के बाद क्या कंपटीटर्स ने इसको एक्वायर करने की कोशिश नहीं किया? यस, ऐसा बात नहीं है कि कंपटीटर्स यहाँ पे नहीं आए। अगर पिरामल के आइनो की बात करें, डॉक्टर रेड्डी के वेलोसिटी की बात करें, एल्केम की बात करें, तो बहुत सारी कंपनीज भी लेके आई प्रेगनेंसी चेक किट। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैनकाइंड के अकेला ब्रांड है। मैनकाइंड का शेयर मार्केट के अंदर 82% है। लास्ट 4 ईयर की अगर मैं बात करूं ना, उसमें से 2019 के अंदर 67% शेयर था, 2020 के अंदर 74% शेयर, 79% हो गया 2021। एंड दिसंबर 2021 की बात करूं, 82% मार्केट शेयर है मैनकाइंड का। तो कंटिन्यूसली मैनकाइंड ने अपने मार्केट शेयर को इंक्रीज किया है। कैसे? जब इतने ज्यादा कंपटीटर है। कंपटीटर का नाम पे जितनी भी फार्मा कंपनी है, मोस्ट ऑफ द फार्मा कंपनी ने प्रेगनेंसी किट या फिर जेनरिक वर्जन में या फिर एथिकल वर्जन में लॉन्च करने की कोशिश किया है। और वही सेम स्ट्रेटजी अपनाई जो मैनकाइंड ने स्ट्रेटजी अपनाई कि हाँ हम केमिस्ट को ज्यादा मार्जिन देंगे। तो सिर्फ केमिस्ट को ज्यादा मार्जिन देना, जब हम किसी की एक्टिविटी को कॉपी करते हैं तो कॉपी करके किसी को बीट नहीं किया जाता। मैं बार बार वीडियोज के अंदर बोलता हूं, कॉपी पेस्ट मॉडल पे आप बीट नहीं कर सकते किसी को, राइट। मैनकाइंड जहां पे सभी कंपटीटर मैनकाइंड को कॉपी करने में लगे हुए हैं, स्कीम देने लगे हुए हैं, मैनकाइंड एक मिशन के तहत काम कर रही है। अब मैनकाइंड की यही एक नई स्ट्रेटजी इंट्रोड्यूस होती है, उसको बोलते हैं रूरल आउटरीच स्ट्रेटजी। ठीक है, रूरल आउटरीच स्ट्रेटजी जो मैनकाइंड लेके आई थी, इसमें क्या किया मैनकाइंड ने? एक मिशन के तहत जितने भी आशा वर्कर्स हैं, एनजीओज हैं, उनके साथ मैनकाइंड ने कोलैबोरेट किया और गांव-गांव जितने विलेज एरिया हैं वहां पे एजुकेशन देना शुरू किया। फ्री एजुकेशन, फ्री प्रेगनेंसी किट डिस्ट्रीब्यूट किया, एनजीओज को फ्री प्रेगनेंसी। मतलब सभी लोग तो कॉपी पेस्ट कंपटीटर करने में लगे हुए हैं। मैनकाइंड क्या कर रही? कंटेंट बेस्ड एजुकेट कर करके अपने प्रोडक्ट को बेच के सेल करने की कोशिश कर रही है। वर्ल्ड की बेस्ट स्ट्रेटजी है मार्केटिंग स्ट्रेटजी। आप कंटेंट क्रिएट करें, आप एजुकेट करें अपने कस्टमर्स को, उसके बाद अपने प्रोडक्ट को सेल कर दे। आज के टाइम की अगर मैं बात करूं तो ये बेस्ट स्ट्रेटजी है जिसके थ्रू किसी प्रोडक्ट को सेल किया जा सकता है। मैनकाइंड उसी में लगी हुई, बाकी लोग कॉपी करने में, और मैनकाइंड एजुकेट करके। अब क्योंकि मैंने बताया आपको अभी भी बहुत सारा एरिया ऐसा है जहां अनप्लान्ड प्रेगनेंसी हो रही है, तो मैनकाइंड क्या कर रही है? एजुकेट कर रही है विलेज माइक्रो इंटीरियर तक, सिर्फ केमिस्ट सप्लाई चेन के थ्रू नहीं, एडवर्टीजमेंट के थ्रू नहीं, आशा वर्कर। क्योंकि एक माइक्रो इंटीरियर्स के अंदर ना एक
करीना कपूर का उतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं है, अनुष्का शर्मा का उतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं है, उतना ट्रस्ट लोग नहीं करते जितना आशा वर्कर या एएनएम के साथ में करते हैं, या एनजीओ के जो रिप्रेजेंटेटिव आते हैं, जो होम टू होम विजिट करते हैं, उनके ऊपर जो ट्रस्ट करते हैं, जो 1 to 1 मीट करके वो चीजों को समझाते हैं, राइट। तो वो चीजें जो होती है वो मैनकाइंड को काफी बड़ा बना देती हैं और यस एक ब्रांड वैल्यू क्रिएट करता है। आज प्रेगनेंसी किट की बात करें तो सबसे पहला नाम आता है प्रेगा न्यूज का, या मैं बोलूं प्रेगनेंसी किट का मतलब ही प्रेगा न्यूज होता है। जैसे मुझे एडिसिव लेना है तो मैं फेविकोल बोलूंगा, मुझे ड्रिंकिंग वाटर लेना है तो मैं बिस्लरी बोलूंगा। एक ब्रांड आइडेंटिटी बन जाता है। सेम अगर मैं पेट्रोलियम जेली बोलूं तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन जैसे मैं वैसलीन बोलूंगा ना वैसे आप एकदम आइडेंटिफाई कर जाएंगे। वैसे ही केमिस्ट पे आज कोई भी पर्टिकुलर पर्सन प्रेगनेंसी किट मांगने नहीं जाता, प्रेगा न्यूज मांगने जाता है। इन्होंने ऑफलाइन भी बहुत सारा मार्केटिंग की, चाहे स्टिकर चिपकाने की बात हो, आपने देखा होगा प्रेगा न्यूज पूरे बस पे लिखा आता है, प्रेगा न्यूज पूरे मेट्रो पे लिखा आता है, प्रेगा न्यूज पूरे केमिस्ट के बाहर पूरा चिपका नजर आता है, राइट। तो मार्केटिंग कैंपेन तो रन किया, लेकिन उसके साथ में अवेयरनेस भी क्रिएट किया मैनकाइंड ने, जिसकी वजह से प्रेगा न्यूज ब्रांड इतना बड़ा ब्रांड बन के आया। यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखना चाहिए या लर्निंग लेना चाहिए, कॉपी पेस्ट के साथ साथ अगर आप कॉपी पेस्ट पे ऊपर डिपेंड हो जाएंगे कभी भी बड़ा ब्रांड नहीं क्रिएट कर सकते। यहाँ पे मैं आपको मैनकाइंड से 5 लर्निंग शेयर करूंगा जो आपको मैनकाइंड के प्रेगा न्यूज से सीखनी चाहिए। अगर आप एक एंटरप्रेन्योर है, एक फार्मा कंपनी रन कर रहे हैं, इसको अपने कंपनी के अंदर आपको इंट्रोड्यूस करना चाहिए और एडवांटेज लेना चाहिए। सबसे पहली लर्निंग जो हमें मिलती है वो है लॉन्ग टर्म विजन। मैनकाइंड ने अपने सप्लाई चेन को इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया कि जो भी कोई ब्रांड लेके आता है ना, अब उस सप्लाई चेन के अंदर इमीडिएटली का होता इंटीरियर एंड माइक्रो इंटीरियर के अंदर स्पेंड हो जाता है। तो हमें भी अपने सप्लाई चेन के ऊपर, या भाई मैं नॉट ओनली सप्लाई चेन, लॉन्ग टर्म विजन के ऊपर काम करना चाहिए, जिसका एडवांटेज आज अगर मैं मेहनत करूं 5 साल तक, 5 साल के बाद मैं उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का, उस पर्टिकुलर सर्विस का जिसको मैंने स्प्रेड किया, जिसके ऊपर मैंने मेहनत किया, उसका मैं एडवांटेज ले सकूं। दूसरा होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट। मैनकाइंड ने प्रेगा न्यूज उस टाइम पे इंट्रोड्यूस किया और अपने आप में एक मैजिकल प्रोडक्ट साबित हुआ। जहां पे इतना टाइम और इतना प्रॉब्लम था प्रेगनेंसी चेक करने में, उसमें मैनकाइंड ने उसको मात्र 5 मिनट के अंदर श्योर कर दिया। आज डॉक्टर के पास भी जाओ ना प्रेगनेंसी चेक करने के लिए, वो प्रेगा न्यूज को ही बोलता है प्रेगा न्यूज से चेक कर ले, कंफर्म है ना? यस कंफर्म ही है, फिर कोई डाउट नहीं है, राइट। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करना फ्रेंड, अगर आपको कंपनी को बड़ा करना है, ऑर्गेनाइजेशन को बड़ा करना है, जो कि हमें यहां से लर्निंग मिलती है, तो आप कंपटीटर मतलब आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट लेके आना चाहिए। इसके अलावा तीसरा है सोशल कैंपेन। मैंने बहुत बार अपने वीडियोस के अंदर, बहुत सारे वर्कशॉप के अंदर बोला है, सिर्फ अगर आपको किसी ब्रांड को, मतलब आप अपने कंपनी को आज के टाइम में बहुत बड़ा करना है ना, तो आपको सोशल मीडिया का हेल्प लेना ही पड़ेगा। आपको कोई ऐसा प्रोडक्ट डेवलप करना ही पड़ेगा जो हाउस होल्ड बनने की कैपेबिलिटी रखता हो, जो मैक्सिमम लोग यूज कर सके, ऐसा प्रोडक्ट आपको लेके आना चाहिए। सोशल मीडिया या डिफरेंट ऐसी एक्टिविटीज या ऐसा कैंपेन करना चाहिए जिसके थ्रू लोग जो है उसको जान सके, समझ सके और आपके प्रोडक्ट को यूज कर सके। चौथा, जो वर्ल्ड के बेस्ट मार्केटिंग स्ट्रेटजी बोलते हैं, उसको बोलते हैं कंटेंट बेस्ड मार्केटिंग। अपने प्रोडक्ट के लिए एक इनोवेटिव प्रोडक्ट डेवलप करो, लेकिन उस प्रोडक्ट के लिए एजुकेट कर दो, या फिर कोई ऐसा डिफरेंस क्रिएट करके अपने प्रोडक्ट के लेके आओ और उस डिफरेंस के बारे में अपने पब्लिक को, आप जो पॉपुलेशन है जिसको आप सेल करना चाहते हो, कस्टमर है, कस्टमर को एजुकेट कर दो। कस्टमर को इतना एजुकेट कर दो कि वो कहीं इधर उधर जा ही ना पाए। जैसे मैं यहाँ पे बात करूंगा, जीरोधा एक आता है, आपने सुना होगा जीरोधा का नाम। तो जीरोधा शेयर मार्केट में काम करता है, जीरोधा के थ्रू आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो वहां पे वो अपने कस्टमर को इतना ज्यादा एजुकेट कर देती है, कस्टमर उसके ऊपर लाई करने लगता है, ट्रस्ट करने लगता है और उसके बाद वहां से इन्वेस्टमेंट शुरू कर देता है, राइट। दिस इज द वर्ल्ड बेस्ट स्ट्रेटजी। और जो यहां से हमें लास्ट पॉइंट सीखने को मिलता है मैनकाइंड से, वो है स्केलेबिलिटी। अपने बिजनेस मॉडल जैसे मैनकाइंड ने प्रेगा न्यूज के साथ में किया, ऐसा नहीं है। प्रेगा न्यूज आपका एक ब्रांड एक स्ट्रेटजी पे हिट हो जाता है तो आपको प्रोडक्ट लाइन क्रिएट करना चाहिए, उसी लाइन पे और भी प्रोडक्ट लेके आने चाहिए। मैनकाइंड ने प्रेगा न्यूज के साथ साथ अनवांटेड 72 की बात करें, अगर मैनफोर्स कंडोम की मैं बात करूं, एडिक्शन डिओड्रेंट की बात करूं, तो बहुत सारे इस टाइप के प्रोडक्ट लाइन क्रिएट किए हुए, जिससे पूरा पोर्टफोलियो बहुत स्ट्रांग हो जाता है। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी होता है जब आप फार्मा कंपनी लेके चल रहे होते राइट। तो ये 5 बेसिक हमें स्ट्रेटजी सीखने को मिलता है। सीखने को तो इस केस स्टडी के अंदर बहुत कुछ है फ्रेंड, जिस तरह प्रेगा न्यूज को मैनकाइंड ने हिट किया हुआ है, लेकिन इस वीडियो में इतना ही, अदरवाइज बहुत बड़ा हो जाएगा। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे आप कमेंट करके बताइए। तो सीसीबीपी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से जाके आप इसको चेकआउट करते हैं। मिलते हैं ऐसे किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में नेक्स्ट टाइम। बाय।